सलाम इकबाल के शाहीनों। पाकिस्तान में एक नई नस्ल पैदा हुई है। ना ये आलिम है, ना सियासतदान, ना सहाफी, ना फौजी। ये हैं सोशल मीडिया जर्नेल। वो अजीम हस्तियां जो सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, आधी खबर पढ़ते हैं, पूरी समझे बगैर टाइप शुरू कर देते हैं और फिर अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का आखिरी मुहाफिज समझकर सो जाते हैं। इनका दिन कामयाब तब होता है जब वो कम से कम 3 लोगों को यहूदी एजेंट और 2 को अमेरिका का पालतू करार दे चुके हों। सबसे पहले बात करते हैं फील्ड मार्शल के इस सादा उर्दू वाले सबक की। भाई सीधी सी बात है, जब घर का बड़ा कहता है कि बाहर का गंद अंदर मत लाओ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बाहर वालों से दुश्मनी कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि उसे अपने घर के कालीन की फिक्र है। इसमें क्या बुराई है कि अगर उसने कह दिया कि मजहब के नाम पर दंगे फसाद नहीं होने चाहिए और जिसे ईरान से ज्यादा मोहब्बत है तो वो वहाँ चला जाए। ये जो ईरान और सऊदिया का विरोध करने वाले हैं, इनसे कोई पूछे कि जब तुम सड़क पर खड़े होकर अपने ही मुल्क की पुलिस पर पथराव करते हो तो क्या तेहरान या रियाद से कोई आकर तुम्हारा जुर्माना भरता है? ईरान के साथ खड़े होने का मतलब ये तो नहीं ना कि इनकी तरफ बढ़ रही आग को अपनी तरफ कर लिया जाए। सही मदद तो ये है ना कि आग बुझाने के इंतजामात किया जाएं। इधर अलामा राजा नासिर अब्बास साहिब नाराज बैठे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया गया। सर जी, जब आपके मुरीदीन सड़कों पर फौजी जवानों को जिंदा जलाने की कोशिश करेंगे, APS जैसे स्कूलों को खतरे में डालेंगे, तो फिर सामने वाला आपसे मशायरा तो नहीं पड़ेगा ना, वो तो फिर चार्ज शीट ही सुनाएगा। ये जो आप फरमा रहे हैं कि दीन इस्लाम की अहमियत नहीं रखी गई, तो जनाब क्या इस्लाम में अपने ही कलमागू भाइयों को जिंदा जलाना और इमलाक को आग लगाना जायज है? ये कौन सा विजन है इस्लाम का? भाई साहिब, जज्बात अपनी जेब में रखें और मुल्की इमलाक का ख्याल रखें। अगर आग लगानी है तो अपने दिल में लगाएं, सड़कों पर नहीं। वरना याद रखें, हाफिज साहिब का सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत दर्दनाक होता है। आप ट्रम्प की दोहरी पॉलिसियों का रोना रो रहे हैं, लेकिन अपने घर में जो ट्रिपल स्टैंडर्ड चल रहा है इस पर खामोशी। सोशल मीडिया के कमेंट्स देखो तो लगता है कि लफ्जों की गोलियों से पूरा मुल्क छलनी हो चुका है। एक टोला वो है जिसे हर चीज में अमेरिका का हाथ नजर आता है। गोया अमेरिका के पास और कोई काम ही नहीं सिवाय आपके मोहल्ले की गलियों में साजिशें करने के। नाराज उलमा से गुजारिश है कि जनाब अपना पुराना सॉफ्टवेयर जिसमें आप समझते थे कि सड़क ब्लॉक करके रियासत को झुकाया जा सकता है, अब डिलीट कर दें। अब वन लाइनर ये है, रियासत की रट या फिर जेल की चक्की। जब आप अपने ही मुल्क में फिरका वारियत की आग लगाते हैं तो मोदी और नेतन्याहू को किसी बम की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस एक ट्वीट करते हैं और आप लोग आपस में दस्तों गिरबान हो जाते हैं। सीधी सी बात है, पाकिस्तान कोई सराय नहीं जहां जो चाहे आग लगाए और फिर कहे मैं तो एहतजाज कर रहा था। फौज का काम मुल्क बचाना है, चाहे वो सरहद पार के दुश्मन से हो या घर के अंदर छुपे आस्तीन के सांपों से। उलमा का काम दीन सिखाना है, सियासत चमकाना और लोगों को फौज के खिलाफ उकसाना नहीं। अवाम का काम होशियार रहना है इन पेड मौलवियों और सोशल मीडिया ट्रोल से जो आपके जज्बात से खेलकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। आखिर में वही वन लाइन, पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर ईरान या सऊदिया इतने ही प्यारे हैं तो वहाँ के वीजे लगवाएं और जहाज का शौक पूरा करें। यहाँ रहकर पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने वालों को अब थप्पड़ परेड के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।